हेलो। हाँ जी। नमस्कार, यश कुमार जी से मेरी बात हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल यश कुमार जी से हो रही है आपकी बात। यश कुमार जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। मैं बिंदास भोजपुरिया चैनल मुंबई से बोल रहा हूँ सर। जी आनंद जी फरमाएं। सर मैंने इसलिए आपको फोन किया है, एक वीडियो आज का मैंने देखा जिसमें जी आप ये कह रहे हैं कि चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक जी बड़ा वायरल जी है इंडिया में, बड़ा लोकप्रिय है इन दिनों, उसके जी। खिलाफ आप आजकल बोल रहे हैं। हम्म। आप ये कह रहे हैं कि आपने वो ऐप अनइंस्टॉल किया है, डिलीट किया है फोन से, और तमाम जी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। जी। तो जरा बताएं इसके पीछे की बात को एक बार फिर दर्शकों के लिए जरा सा बताएं। देखिए, मैं एक अभिनेता होने के पहले मैं अपने आप पे भारतीय महसूस करता हूँ कि मैं एक इंडियन। आज मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको नमस्कार करूंगा मैं भोजपुरिया बिंदास भोजपुरिया चैनल के माध्यम से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक अभिनेता होने के पहले मेरा एक दायित्व है, वो भारतीय होने का दायित्व है मेरे पास कि मैं वो भारतीय होने के नाते जो मुझे जानने वाले लोग हैं उनको मैं जागरूक करूं। और मैंने ये किसी को जागरूक करने के लिए नहीं किया है, मैं अपने दिल के संतोष के लिए किया। मुझे बड़ी संतुष्टि मिली इसको डिलीट करके, अपने वीडियोज डिलीट करके। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग न्यूज में देखते हैं कि भारत से अरबों रुपए की कमाई है इसकी सालाना, अरबों रुपए। जी आप सोचिए कि चाइना हमारे भारत से अरबों रुपए की कमाई कर रहा है और हमारे ही 20 जवानों को मार दिया। चलिए, यश कुमार के घर का कोई नहीं मरा, आपके घर का कोई नहीं मरा, लेकिन वो हिंदुस्तानी भी तो हमारे भाई हैं ना, हमारे लिए ही तो सीमा पे खड़े हैं। जी। तो जो देश हमारे लोगों से अरबों रुपए कमा रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, उनकी चीजों को हम यूज ही नहीं करेंगे, बेटर है। ऐसी मेरी सोच है। आप ये जो रिसेंट अटैक हुआ है जिसमें जी हमारे अपने जवान शहीद हुए, उसके जी। बाद हम्म। चाइनीज ऐप्स को लेकर जिस तरह से जी आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि हमारे देश के पैसों का इस्तेमाल हमारे ही जी जवानों के खिलाफ हो, जी जी। लेकिन यश जी ये हाँ बताइए मुझे कि जब हिंदुस्तान में हर तीसरी चीज जी। पड़ोसी मुल्क चीन से इंपोर्ट होकर आती है, आपके जी मेरे जी हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं जिनमें ये जी ऐप्स हैं, जब वो जी चीन से आ रहे हैं, तो आपको जी। लगता है कि टिकटॉक जैसे ऐप को अनइंस्टॉल कर देने से ये लड़ाई हाँ बहुत बड़ी कारगर साबित हो रही है, या ये कोई हाँ। बहुत बड़ी कारगर चीज साबित होने वाली है? आनंद जी, मैं एक बात बता रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। आपको। हमें जीवन जीने के लिए खाने की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, राइट। बिल्कुल। तो हमको खाना जरूरी है हमारे जीवन को चलाने के लिए। अगर आप खाने के बाद मिठाई नहीं खाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, ठीक है। बल्कि उस मिठाई से आपको डायबिटीज भी हो जाएगी, उस मिठाई से और भी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी आपके पास। आप मिठाई खाए बिना मरेंगे नहीं, खाना नहीं खाए बिना मर जाएंगे। मैं सबसे पहले तो भारत सरकार से अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो मैं यश कुमार, एक भोजपुरी फिल्म अभिनेता हूं अभी, मैं ये निवेदन करता हूं कि सबसे पहले चाइना के हर चीजों पे रोक लगा दिया जाए। और जो आप अगर कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने एक कहा था कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की, मेड इन इंडिया की चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे। इस जो उन्होंने कहा है उसको वो काम भी कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्दी चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं वो हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें हम लोग इस्तेमाल करें, और हमको करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टिकटॉक से एक तो ये मैटर, दूसरी मुझे सबसे बड़ी नफरत क्या थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जानता नहीं मतलब ऐप के माध्यम से देखता था। कभी कभी क्या होता है, शूटिंग में हम शूट कर रहे हैं, अचानक से 2-4 मिनट का टाइम मिल गया, हम लोग टिकटॉक पे अपना वक्त व्यतीत करने लगे। या फिर हमारे और भी सर्कल में लोग हैं जो हमको वीडियो भेजते हैं। औरतों ने, उत्तर प्रदेश बिहार की औरतों ने, ये यंग लड़कियों ने जिनकी उम्र महज 12 साल से 18 साल 20 साल के अंदर अंदर की, इन्होंने लाज शर्म बेच खाया था इस टिकटॉक पे फेमस होने के लिए। मतलब कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको अपनी नाभि दिखाना जरूरी है। फिल्मों में हीरोइनें अंग प्रदर्शन करती हैं, कॉन्सेप्ट के डिमांड पे पैसा लेकर के एक अभिनय करती हैं, लेकिन ये लड़कियां रातों रात फेमस होने के लिए, टिकटॉक पे लोगों को अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने भारतीय संस्कृति का जिस तरीके से उन्होंने दुराचार किया है, जिस तरीके से उसका बेड़ा गर्क किया है, उसको क्या बताऊं मैं आपको।
अभी बीच में एक दिन मेरे को करीब 20 से 22 वीडियोस आए। मेरा ग्रुप है, हम कुछ यंग फ्रेंड्स हैं जो दोस्त हैं, वो कभी कभी चीजें भेजते हैं। तो उसमें आया एक म्यूजिक के ऊपर, उत्तर प्रदेश और बिहार के किचन में काम करती हुई, रसोई में चूल्हे के पास बैठ करके काम करती हुई औरतें अचानक से हाथ में बेलन आता है और वो बेलन से रोटी बेलने के टाइम में कुछ और महसूस करने लगती है। केला लेकर के खाने जा रहे हैं, कुछ और महसूस कर रही हैं, बैगन लेके कुछ और महसूस कर रही हैं, गाजर, ऐसी ऐसी मतलब वीडियो। वो एक बार में ये नहीं सोचती है सब कि कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, कल को यही वीडियो अगर मेरे तक आ सकता है वो वीडियो जिनको मैं नहीं जानता हूं, तो क्या उनके भाइयों के पास नहीं जाता होगा? क्या उनके पिता के पास वो वीडियो नहीं जाता होगा? उन लोगों को इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हम अपने फेमस होने के लिए अपने संस्कारों का, अपनी चीजों क्या समाज को वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो टिकटॉक बैन होना जरूरी था, जिससे फेमस होने के लिए हमारे और आपके घर की लड़कियां, मैं हिंदुस्तान के हर लड़कियों को अपने घर की ही मानता हूँ। जो मेरी बहन लायक है वो बहन के दृष्टिकोण से देखूंगा, जो मेरी फ्रेंड है उनको फ्रेंड की दृष्टि से देखूंगा, जो मेरी बेटियां हैं बेटियों की दृष्टि से देखूंगा, जो मेरी भाभियां माँ हैं उनको इस नजरिए से देखूंगा। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐप के माध्यम से बहुत गंदगी आ गई है हमारे भारत में। यश जी, क्या इस तरह की अश्लील हरकतें या अनसेंसर्ड हरकतें, जी अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल क्या पहले नहीं होता था? क्या पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी? ये कोई नई चीज है? आप बिल्कुल कभी नहीं सुनी है? बिल्कुल नई चीज है, होती रही होंगी, ये होती रही होंगी। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन आज के डेट में आज के डेट में महज 10-10, 12-12 साल के बच्चों के मोबाइल में ये ऐप उपलब्ध है। एक लड़की बहुत फेमस है, मैं उसका किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो जब भी कैमरा लगाती है तो अपने बम पे लगाती है, अपने पीछे लगाती है, और ऐसे टाइट कपड़े पहनती है कि उसके पीछे का पूरा आकार आपको नजर आता है, और जब भी कैमरा लगाती है स्लो मोशन में चलती है, वो अपने बैक को ही दिखाती है। क्या दिखाना चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है, आपकी अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाती? आप बैक से ही ओपन क्यों करती हैं आप? और उसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। अभी आपसे किसी ने पूछा यश जी कि आप फिल्मों में स्क्रीन पर बिना शर्ट के क्यों आते हैं? आप क्यों बॉडी दिखाते हैं? मैंने कभी बॉडी नहीं दिखाई है, मैंने वहां बॉडी दिखाई है जहां जरूरत है। मैंने बिटिया शखवाई के मैंने दिखाई है। गरीब बाप है जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है, तो वो दिखाता है तो गलत नहीं है, तो कुछ उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और वो मैं हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, अपनी मजबूरियां हैं मेरी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, सर पे अपने डलिया उठा करके ढो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को लेकर के मैं इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं अपने किरदार को जी रहा हूँ, मैं एक अभिनय कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वहां पे मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आज मेरे ही घर की, चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक बहन है, तो बहन के समय 20 साल की है, और भी तो इस तरीके से 20-22 साल की जितनी लड़कियां हैं, जरूरी नहीं है सब मेरी दोस्त है, कुछ मेरी बहनों जैसी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ बिहार की हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे स्ट्रगलर लड़कियां हैं जो कभी मिली हैं कि सर कुछ काम हो तो बताइए, ऐसे वीडियोस बनाती हैं कि उनका टारगेट है कि अपने छाती को दिखाना, उनका टारगेट अपनी नाभि को दिखाना, उनका टारगेट अपने बैक को दिखाना। क्या जरूरी है भैया इन चीजों का? क्या सिर्फ अश्लीलता दिखा करके ही फेमस हुआ जा सकता है? अगर अश्लीलता दिखा करके फेमस होना होता तो बच्चन साहब क्यों नहीं हो गए होते? अजय देवगन मेरे जो आइडियल है, मैं अजय देवगन को हमेशा अपना आइडियल मानता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अजय देवगन को देख करके सीखा है। मैंने कहीं उनकी फिल्मों में अश्लीलता नहीं देखी। इज अ फेमस गाय। यश जी, जब अश्लीलता की बात आप कर रहे हैं, जिस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप और हम हैं, हम इंटरव्यू करते हैं, आप एक्ट करते हैं, जब सबसे ज्यादा चार्जेस, सबसे ज्यादा आरोप अश्लीलता के जिस इंडस्ट्री पे लगते हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपका इस तरह से अश्लीलता को मुद्दा बनाकर किसी ऐप पर अटैक करना बेईमानी लगता है? बिल्कुल होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक इंटरव्यू में मैंने बहुत पहले कहा था कि हर इंडस्ट्री में ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बॉलीवुड में चले जाए तो गिनती के 5-7 ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में ए ग्रेड में ऊपर आती हैं। उसका बी ग्रेड वाली भी आती हैं, जिसमें हर फिल्मों में स्मूथ सीन और वेट सीन अनिवार्य होता है, ठीक है। मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े वाद विवाद हो जाते हैं, बट ऐसे बहुत ही जिनकी फिल्में 10 करोड़ 15 करोड़ के रेंज में बनती हैं, ऐसी बहुत सारे स्टारों की ऐसी फिल्में जिसमें स्मूथ और वेट सीन अनिवार्य है। इसके बाद हमारी सी ग्रेड में भी फिल्में आती हैं, हसीना बनी डाकू, रजिया फंसी गुंडों में, और क्या नाम है, खूनी अप्सरा, प्यासी अप्सरा, इस टाइप की सी ग्रेड की फिल्में बनती हैं जहाँ पे
सेक्सुअल सीन शूट करके लोगों को दिखाया जाता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड बिल्कुल होता है, हर इंडस्ट्री में है। साउथ में भी आप चले गए हैं, पंजाबी में भी, हर जगह है। मेरे कहने का मतलब हमारी इंडस्ट्री में भी इन दिनों लोगों ने, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन दिनों लोगों ने शुरू किया कि एक फिल्म बड़े बजट की बन रही है, एक फिल्म छोटे बजट की बन रही है। लेकिन जो अव्वल दर्जे में जिन जिन स्टारों का नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन अव्वल दर्जे में जिन जिन भी स्टारों का नाम है, मैं सबसे, वो लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको बताऊं कि जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, मेरी दिलदार संवरिया एकदम साफ सुथरी एक पारिवारिक फिल्म, राजा जी आई लव यू एक पारिवारिक फिल्म, दिल लागल दुपट्टा वाली से एकदम पारिवारिक फिल्म। लेकिन उसी बीच में मेरे पास एक फिल्म आई दरिया दिल, जिसमें मेरे से विमल कुमार जी उसके निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने कहा स्मूच करना है इस फिल्म में, किसिंग सीन है। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए। उन्होंने बताया कि भाई एक ऐसा है कि एक लड़की फंसाने आती है और फंसाने के लिए वो ऐसा किरदार ही था कि मेरे को स्मूच करना पड़ा। इसके बाद से फिर मेरी एक फिल्म आई थी लागी सौ से लगन। उस फिल्म में भी अगर आप पूरी फिल्म बैठ करके देखें तो मेरा काजल राघवानी के साथ एक स्मूथ सीन था। तो वो फिल्म भी कहानी से कनेक्टेड थी। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैंने 30-35 फिल्में की हैं, सिर्फ 4 फिल्मों में मेरे किसिंग सीन्स हैं। इसके बाद मैंने जब, वो मेरा स्टार्टिंग दौर था, जब मैं इस लेवल पे आकर के खड़ा हो गया कि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि यार किसिंग सीन के बिना भी सिनेमा बनता है, किसिंग सीन के बिना भी मैं फिल्में कर सकता हूँ, तो मैंने करना शुरू किया। इन दिनों मेरी किसी भी फिल्म में आप एक डबल मीनिंग डायलॉग नहीं देख सकते हैं, एक डबल मीनिंग कोई भी चीजें नहीं देख सकते हैं, कोई भी लड़की का बिना मतलब के अंग प्रदर्शन नहीं देख सकते हैं। हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी चीजों की वजह से? वो जरूरी नहीं है कि यश कुमार सिनेमा कर रहा है तो सिनेमा की वजह से करे। मैं सिर्फ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, आपने कहा, तो मैं हमेशा कहूंगा, और मैंने पहले भी कहा था, कि बड़े लोगों को अश्लीलता से दूर भागना पड़ेगा। आप लोगों को डबल मीनिंग डायलॉग, डबल मीनिंग गाने अपनी फिल्मों से बाइकआउट कीजिए, क्योंकि आप भोजपुरी का प्रतिनिधि मतलब क्या बोलते हैं अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका। हाँ, प्रतिनिधित्व। हाँ, तो ये मैं नहीं कर रहा हूं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यश कुमार जी, आपने कहा कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के लोग हर जगह होते हैं। ये टिकटॉक पर आपका ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या टिकटॉक पर लागू नहीं होता? क्या टिकटॉक पर ए ग्रेड के कोई लोग नहीं है, बी ग्रेड के लोग नहीं है, खाली सी ग्रेड लोग क्यों दिखते हैं? नहीं सर, सी ग्रेड, ए ग्रेड भी हैं, बी ग्रेड भी हैं, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, एक चीज जिसका फायदा चाइना उठा रहा है, हाँ, एक चीज जिसका फायदा चाइना उठा रहा है, तो हम चाइना को क्यों दें? अब यश कुमार ने भी तो वीडियो बनाया टिकटॉक पे, और भी लोगों ने बनाया है, वो साफ सुथरे वीडियो, अच्छे वीडियो, जो आप देखोगे तो हंसोगे। मैंने जितने टिकटॉक पे वीडियोस बनाए हैं वो कॉमेडी के वीडियो बनाए हैं, मैक्सिमम मेरे वीडियोस कॉमेडी के हैं वीडियोस। ठीक है, मैं हमेशा साफ सुथरा वीडियो बनाऊं। टिकटॉक डिलीट करने से पहले उसका घाटा मेरे को भी है। घाटा ये है कि एक मेरा गाना, आपको याद होगा कि 15 दिन तक ट्रेंडिंग में चला था वो टिकटॉक पे, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया जी, वो टिकटॉक की वजह से हिट हुआ था। मैं बोलता हूँ कि टिकटॉक की वजह से हिट हुआ था वो गाना, लेकिन उसके बाद भी मैंने टिकटॉक डिलीट किया। क्यों? क्योंकि वो एक चाइनीज वो ऐप है जो और इसका एक आपका सवाल होगा, फिर मैं एक बात करूंगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? मैं आपको सवाल करने से पहले एक चीज, आपको एक खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिसमें ये लिखा गया है, टिकटॉक डिलीट करने पर ट्रोल हुए करणवीर बोहरा, एक्टर ने लिखा ऐसा करना सही लगा। टीवी इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर हैं जिनका नाम है करणवीर बोहरा, और उन्होंने अनइंस्टॉल किया, डिलीट किया टिकटॉक को। उसके बाद उन्हें वो ट्रोल होने लगे। अब उन्हें ट्रोल करने, मुझे नहीं लगता चाइना से लोग आए होंगे, इसी देश में यही फैंस होंगे जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने चाइना के मुद्दे को ध्यान में रखकर, चाइना के मुद्दे की वजह से ही इस ऐप को अनइंस्टॉल किया, लेकिन वही ट्रोल होने लगे। खुदा न खास्ता ऐसा कुछ आपके साथ भी होने लगे यश कुमार जी, तो आप क्या करेंगे? सर, हर जगह देश को प्रेम करने वाले भी लोग हैं, देश के गद्दार भी बैठे हुए हैं, देश के गद्दार भी बैठे हुए हैं। सर, जो कह रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, जिसको ट्रोल करना है करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनल एक आत्मसंतुष्टि मुझे इस बात की है कि मैंने इसको डिलीट किया। और अगर आप इस वीडियो के चीजों को देखें तो मुझे लगता है कि अब तक मेरे इस वीडियो के माध्यम से कम 10,000 लोगों ने अनइंस्टॉल किया हुआ है टिकटॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जीवन चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है हमको वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यश जी, लेकिन यश जी, मेरा सवाल ले लेते हैं, इससे सवाल ले लेते हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि करीब 10,000 लोगों ने आपके डिलीट करने के बाद, अनइंस्टॉल करने के बाद ऐप
टिकटॉक हाँ। अनइंस्टॉल किया, हाँ। सही कह रहा हूँ? जी जी क्या किसी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के आपके साथी कलाकार, आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले किसी भी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस ने टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया है? अगर किया है तो आप प्लीज इस लाइव इंटरव्यू में नाम लेकर बताएं। सर, मैंने किसी को अभी तक डिलीट करते हुए नहीं देखा है और वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। भोजपुरी के सभी स्टार हैं टिकटॉक पे, जिनको रखना है वो रखें, उनकी अपनी मर्जी है। वो आजाद भारत में वो लोग पैदा हुए हैं और उनकी पूरी आजादी है जो इस्तेमाल करना चाहें। इसमें किसी को कोई बंदिश थोड़ी है कि फलाना यूज कर रहे हैं, फलानी यूज कर रहे हैं, मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ और मैंने डिलीट किया तो फलाना भी करें ढमकाना भी करें। नहीं, हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे अपना जो एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं जो लोग, और उन लोगों ने डिलीट किया। कुछ कैरेक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने डिलीट किया कि सर आपने किया तो जब आप इतने फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स होने के बाद आपने डिलीट किया तो हम क्यों नहीं करें। हमने भी डिलीट कर दिया, सबने डिलीट किया जो मेरे अपने ग्रुप का अपना हिस्सा है। वैसे मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं हर जगह ओपन हूँ, हर इंसान मेरा है, मैं हर इंसान का हूँ। पर जो लोग एक होता है ना कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ उठने बैठने वाले जो लोग होते हैं, वो हर बच्चों ने डिलीट किया मेरे टिकटॉक को। आपके फॉलोअर्स ने, आपको मानने वालों ने डिलीट कर दिया, लेकिन आपके साथी कलाकारों ने ही डिलीट नहीं किया। सर, साथी कलाकारों का मैंने कहा ना कि हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है भाई। मैं जरूरी थोड़ी है कि मैंने जिस चीज के साथ काम किया है वो लोग डिलीट करें। यश कुमार जो कह रहा है जरूरी नहीं है कि हर बात उसकी सच हो। मेरी बातों को सही मानने वाले, जिनको सही लगेगा कि यार यश कुमार की ये बातें सही है, वो करेंगे। जरूरी नहीं है कि सहमत हो। कई बार हमारे परिवार में ही हमारे लोग होते हैं। कई बार परिवार में कुछ नया कुछ करना होता है तो पिताजी बोलते हैं बेटा तुम्हारी राय क्या है, मैं अपनी राय देता हूँ। बड़े भैया अपनी राय देते हैं, बहन अपनी राय देती है। फिर जब निष्कर्ष पिताजी निकालते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो राय तो हम सबको देते हैं। मानना ना मानना ये हर इंसान के अपने सोच पे निर्धारित करता है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो सोचा है मेरा बड़ा भाई भी वही सोचे, मेरी बहन भी वही सोचे। आजाद भारत है और हर इंसान अपने अपने ख्यालात के मालिक हैं। जिसको डिलीट करना है वो डिलीट करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। मुझे ऐसा लगता है जैसे न्यूज में दिखा रहा है, चीजों में दिखा रहा है कि टिकटॉक बैन होने वाला है। अभी आज ही एक देखिए उस पर दिखा रहा था, एबीपी न्यूज पे दिखा रहा था कि टिकटॉक के साथ साथ 52 एप्स जो है उसको बाइकआउट किया जा रहा है। जी नहीं चाहिए अब। जी, टिकटॉक, जूम और ऐसे तमाम 52 चीनी एप्स हैं जिन पर तलवार लटक रही है। असल में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा है कि इनका जो डेटा है वो देश के बाहर जाता है और इसीलिए इनको इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। इन्हें ना इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है, सलाह दी गई है। अमेरिका ने इसको पहले ही बाइकआउट कर दिया था। अमेरिका में टिकटॉक यूज नहीं होता है। जी, कई सारे देश इनके सर्वर्स को लेकर इशू है। सुरक्षा का एक मसला तो है ही और ये तमाम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस जी मैं फिर से आपके अनइंस्टॉल वाले मसले पर आना चाहता हूँ। आइए। जिस तरह से एक बड़ी कंपनी जिसका व्यापार करोड़ों में, अरबों में है या शायद उससे भी ज्यादा है, उसकी इतनी बड़ी कंपनी के सामने आप अकेले इस तरह से खड़े हैं। ना तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लोग आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा आपके पास धन दौलत है जो आप उनसे लड़ सके। डर नहीं लगता यश जी कि उनके पास पैसा है, पावर है, नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको इस तरह से, आप अगर उनके खिलाफ इतने बेफिक्रे होकर बोलने लगे तो? नहीं, नुकसान क्या पहुंचाएंगे भाई। मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच रखा हूँ, वो मेरे क्या नुकसान पहुंचाएंगे भाई। उनकी अपनी, मैं आजाद भारत का एक इंसान हूँ और मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीज है। और जरूरी नहीं है, मैंने अपने चाहने वालों से कहा है कि भैया आप डिलीट करिए, अगर नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्जी है। पैसे और ताकत से, लोगों के पैसे और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे और ताकत से आपको डर नहीं लगता शायद? सर क्या डरना, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें डर करके क्या जीना। जितना ईश्वर में लिखा होता है उतना जिएंगे। और मैं किसी को नुकसान पहुंचा करके थोड़ी जी रहा हूँ। मैंने अपने देश की भलाई के लिए एक बात रखी है। अगर किसी को मानना है माने, नहीं मानना है मत माने, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में से किसी को कहना चाहेंगे भैया, कम से कम अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे कि साहब आप लोग मत इस्तेमाल कीजिए? मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा। मैंने सबसे अपील किया है, अगर कोई मानता है तो अच्छी बात है। मैंने यही चीज कही है अपने उसमें भी वीडियो में कि भाई मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब डिलीट करें। और अगर कोई मानता है तो वेलकम है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने देखा कि मेरे वीडियो को देखा बहुत सारे लोगों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से, बट उस पर कमेंट में जो एक कमेंट किया उसे प्रवेश लाल यादव ने उसमें सपोर्ट में कमेंट किया मेरा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम। और देखिए
आपको कभी ना समाज का निर्माण करने वाले बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि कभी ना कभी आपको अकेला चलना ही पड़ेगा। आप जब अकेला चलेंगे और अगर आप सही रास्ते पे हैं तो धीरे धीरे आपके साथ काफिला बनता चला जाएगा। और बहुत सारे लोग बन गए हैं आज के डेट में। देखिए मेरे मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे अपने जानने वाले लोगों में से जिनको मैं जानता हूँ, वो जरूरी नहीं है उसमें एक्टर भी हैं, उसमें टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें सारे लोग हैं, उसमें कम से कम जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ वो 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने तो उन्हें अनइंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अच्छे बड़े एक्टर अभी जैसे बिटिया छठ माई के में अभी शामली श्रीवास्तव थी जो छठ माई बनी थी जी, उन्होंने मुझे बधाई दिया। उन्होंने बोला कि मैंने तो इंस्टॉल कर दिया, मेरे को डिलीट कर दिया। उन्होंने कर दिया, उनकी फैमिली के लोगों ने डिलीट कर दिया, काफी लोगों ने डिलीट किया हुआ है। और ये सीधी सी बात है भाई, अगर कोई भी चीज हमारे लिए सही नहीं है तो हमको नहीं यूज करना चाहिए। बाकी अपनी सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। अगर कल को भारत सरकार बोल दे कि नहीं भाई आप लोग यूज कीजिए तो फिर मैं भी यूज करूंगा। अगर भारत सरकार बोल दे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करिए। आज मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं ये क्यों किया, क्योंकि मैंने देखिए पुलवामा अटैक में मेरे साथ का पढ़ने वाला एक बंदा मारा गया था जो मेरा अपना क्लासमेट था, जी, राम प्रवेश यादव जी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेरा सहपाठी। अपना दोस्त, मैं अपने साथ मेरे साथ पढ़ा हुआ इंसान था वो। हम्म, ठीक है, तो वो मारा गया था उरी अटैक में। तो मैं उसके घर पे भी जाकर के मिला, उसके 2 मासूम मासूम से बच्चे, 6 साल का बच्चा था, 1 साल का बच्चा। तो मैंने वो दर्द महसूस किया है सैनिकों के मरने से। मेरे साथ पढ़ने वाला बंदा गया हुआ है। तो इस तरीके से कितनी आप जब टीवी पे देखिए कितने बड़े दिल वाले होते हैं जो अपने घर का बच्चा खो देते हैं, अपना पति खो देते हैं। और उसके बाद भी अभी देख रहा था वो बिहार में जो अभी हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी बोल रही है कि मैं अपने दोनों बेटों को प्रण लेती हूँ कि मैं दोनों बच्चों को अपने फोर्स में भेजूंगी। सोचिए, जिसका सुहाग उजड़ गया वो अपने बच्चों के भी सैनिक बनाने की बात कर रही है कि बच्चों की भी बलिदान अगर देनी पड़े तो मैं दे दूंगी देश के लिए। तो यार अगर देश के लिए वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमें छोटा सा ऐप टिकटॉक तो डिलीट कर ही सकते हैं यार। जी बिल्कुल। लेकिन यश जी, बहुत सारे कलाकारों के बारे में शायद ऐसा है कि टिकटॉक ना डिलीट करना उनकी अपनी चॉइस से ज्यादा कहीं मजबूरी नजर आती है, क्योंकि ये एक जरिया बन चुका है तुरंत चीजों को वायरल करने का। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। चलिए मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री का ही नाम ले लूं अगर, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या सबसे बड़ा स्टारडम दिनेश लाल यादव जी ने देखा, निरहुआ जी ने? जी, क्या निरहुआ जी टिकटॉक की वजह से स्टार बने? बिल्कुल नहीं। टिकटॉक से पहले वो स्टार थे। रवि किशन जी की बात करें, बाकियों की बात करें, तो ये टिकटॉक के मोहताज नहीं थे, ये पहले से फेमस है। इनको टिकटॉक से फेमस नहीं किया। और टिकटॉक आज बहुत जो फेमस सेलिब्रिटी हैं उनको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एक वीडियो बनाने का मिलता होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा। 1-2 को मैं जानता हूँ जिनको एक वीडियो बनाने का 12,000 रुपए मिलता है, 10,000 रुपए मिलता है, जो बहुत फेमस है टिकटॉक। जी, ठीक है, तो वो उनका अपना लुकआउट। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि टिकटॉक ने पैसा दिया 10 को, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, आज मैक्सिमम लोग यंगस्टर, आप लोखंड वाला बैक रोड पे चले जाइए, सब छोड़ के दिन भर टिकटॉक बनाने में, दिन भर गंदगी तो गंदगी आई और लोगों को काम छुड़ा दिया था। पढ़ाई में लोगों का मन नहीं लग रहा है। यंग यंग लड़कियां दिन रात इसी पे लगे रहते हैं। जी, फिर भी मैं कहता हूँ ये उनकी अपनी सोच है। देखिए मुझे लगा, मैं वो 20 जो हमारे भाई शहीद हुए ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर का कोई गया हुआ है यार। अगर यश कुमार का वीडियो देख करके चाइना को 1 रुपए मिला हो आज तक, तो क्यों मिले? आज मेरा जो गाना था मेरे बाबू ने खाना खाया, उससे कई लाख लोगों ने वीडियो बनाया। गाना मेरा टिकटॉक पे कई लाख लोगों ने गाना बनाया, 15 दिन ट्रेंडिंग में चला गाना वो जी। और उसके बाद भी उस गाने को तोड़ मरोड़ के कि मेरे मन को भाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, फिर वो जागीरा का डायलॉग डाल दिया, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता मार के खाया। वो वीडियो भी लाखों लोगों ने देखा। तो मेरे गाने को कहां तोड़ करके यूज हुआ। टिकटॉक ने मेरे गाने से बहुत पैसा कमाया। मैं नहीं चाहूंगा कि यश कुमार की वजह से 1 रुपया उस मुल्क में जाए जिस मुल्क के लोगों ने मेरे देश के जवानों को शहीद किया है। यश जी, बहुत सारे सवाल मैंने किए, बहुत तरह के किए, और आपने उनका बड़ी बखूबी से और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने फैन को, जो आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज कह सकते हैं।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मैंने टिकटॉक का बहिष्कार किया है, अगर आप लोग चाहें मेरे दोस्तों तो आप लोग भी बहिष्कार करें, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मुल्क आपका है, हिंदुस्तान आपका है। मुझे लगता है हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो हम और आप क्या रहेंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपको ये टिकटॉक नहीं यूज करना चाहिए तो बिल्कुल मत यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यूज करना चाहिए तो इसके लिए आप पूरी तरीके से आजाद हैं। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप सब भोजपुरी भाषी लोगों को यश कुमार बार बार एक रिक्वेस्ट करता है, एक निवेदन करता है कि प्लीज अश्लील गानों को देखना बंद करें, अश्लीलता से परे निकलिए। हमारी भोजपुरी भाषा बड़ी खूबसूरत भाषा है, इसमें माँ की ममता है, बहन का प्यार है, पिता का त्याग है, भाई का बलिदान है। हर चीजों को लेकर के भोजपुरी को सिर्फ आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबसे मीठी भाषा क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। इसे प्यार दीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, और अपने यश कुमार को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने प्यार में याद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश जी। और जाने से पहले वैसे हम टेक केयर गुड बाय कहते हैं, लेकिन आज कहेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस, थैंक यू यश।